चलिए चलिए सवाल देखते हैं कहाँ तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 वाला बता दिया था शायद। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये है, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। पहला हिस्सा कह रहा है कि L बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, R बराबर कितना है 0.1 ये तो है, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। देख लीजिए ज़रा, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे, यानी लंबाई कितनी दी है 50 सेंटीमीटर, तो L बराबर कितना हो गया 50 × 10⁻²। R बराबर कितना दिया है 10, ठीक है, जो व्यास दिया है कितना दिया 0.2 mm, उसका बटे 2 करेंगे तो 0.1 आएगा। तो R बराबर कितना है 0.1 × 10⁻³ ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा के किसका लो, ठीक है। और इसका प्रतिरोध कितना है 8, यानी R बराबर कितना दिया है 0.8 ओम, ठीक है। R बराबर आपका दिया है 0.8 ओम। अब कह रहे हैं एक अन्य पदार्थ के कोई दूसरा तार है, उसके 75 सेंटीमीटर लंबे, उसके लिए ये पहला डाटा है। दूसरा डाटा कह रहा है, सेकंड डाटा है L बराबर 75 मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर, ये पहला हिस्सा। फिर कह रहा है तथा 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले 0.1 यानी D बराबर कितना 0.1 इंटू 10⁻³ लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें R निकालना है। तो R के लिए हम क्या करें, ठीक है, इसको 10 से गुणा करें, 10 से भाग कर लें, 10⁻⁴ कर लें, 1/2 यानी 0.5 × 10⁻⁴ मीटर। देख लीजिए आएगा, कैसे आएगा ये आपको बता दें, क्योंकि 0.1 का करोगे तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0.5 निकालेंगे 0.05 निकालें। तो सीधे क्या करो 10 से गुणा करो, इसको 0.1 इंटू 10⁻³ 10 से गुणा करो और 10 से भाग कर लो। 0.1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इंटू 10⁻³ ये है, ये वाला पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 0.5 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब है 0.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आपका आ गया। उसके बाद कह रहे हैं इस तार का प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध आपको दिया है 1.5 ओम। अब कह रहे हैं इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो फार्मूला लगा दीजिए बस, फिर पहले वाले के लिए लगा दें और फिर दूसरे वाले के लिए लगा दें। तो पहले वाले के लिए R1 बराबर ρ1 L1 A1, ρ1 का है क्योंकि अलग अलग पदार्थ हैं, वहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल लगा रहे थे उसमें हम सब में रो रख रहे थे। ये आपको पता है कि रो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ठीक है पदार्थ पर निर्भर करती है, और अभी तक जितने भी हमने सवाल लगाए हैं, चाहे वो ठीक है तोड़ के बनाए गए हों, चाहे मोड़ के बनाए गए हों, चाहे समान द्रव्यमान के समान पदार्थ के हों, चाहे जैसे भी हों, जो भी अभी तक सवाल लगाए हैं वो सारे के सारे ये थे कि समान पदार्थ के थे, ठीक है। पीछे देख लीजिएगा आराम से चेक करके, सभी क्या थे समान पदार्थ के थे। तो जब पदार्थ समान होगा तो पदार्थ की ही प्रॉपर्टी क्या है रो है, इसलिए सभी में क्या थी रो थी। यहाँ पर क्या है अलग अलग पदार्थों के हैं, तो अलग अलग पदार्थों में तो पहले का ρ1 दूसरे का कितना मान लें ρ2 मान लें। तो यहाँ से R2 बराबर आ जाएगा ρ2 L2/A2, ठीक है। अब क्या कर दीजिए इन दोनों चीज़ों को निकाल लीजिए
और निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, मान रख देना है। तो R1 देखिए यहाँ से, अगर रो1 की बात करें हम, रो1 निकालने पहले कितना आएगा, तो रो1 बराबर कितना आएगा बोलिए, R1 इंटू A1, हाँ R1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई L1 आएगा। रो2 कितना आएगा, R2 A2 डिवाइडेड बाई L2। अब क्या कर देना है, इनके मान रख देने हैं बस, ठीक है। दोनों को क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो जब भाग करेंगे, यहीं पर डायरेक्ट देख रहे हैं भाग करके, अब क्या कर देना है, इनके मान रख देना है। तो यहाँ पर देखिएगा रो1 अपान रो2 बराबर R1 का मान कितना है 0.8, A1 पाई R स्क्वायर होता है, R का मान कितना है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। नीचे आएंगे, मान देखिए R2 का मान कितना है 1.5, 1.5 इंटू पाई इंटू R का मान कितना है देखें, ठीक है 0.5, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर, तो अगर इसको हम हल कर लें तो रो1 अपान रो2 बराबर, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 10 उड़ा लें पहले, इसका यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ठीक है, और ये वाला यहाँ से गया, यानी कितना आया 8 गुणे 10⁻⁻6 बटे 15 गुणे 25, ये तो 10⁸ ऊपर ले जाएंगे, 10⁸ हो जाएगा प्लस का। अच्छा एल छूट गया, इस पर रख देते हैं। एल का मान कितना है, पहले वाले में कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 गुणे 10⁻⁻2, और इसमें है कहाँ गया 75 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, बस इतना हो जाएगा कि यहाँ पे 75 सही टाइम पे याद दिला दिया, वरना भी सवाल लग जाता आंसर मैच नहीं करता। ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लें। तो यहाँ से देखा, ये काट दिया 15 दिया 25 दिया 75, ठीक है, 25 को काट दिया, 25 दिया 75, 3 को काट दिया, 3 बचे 15, ठीक है, यानी कितना बचा, रो1 अपान रो2 बराबर बचा 8 गुणे 10⁻2, यहाँ पर बची 2 पावर, यानी 10⁻2 बटे 5 गुणे 50, यह अब जरा ये तो आएगा ना, अब इसको 2 से काट लें, 4 25, ठीक है, 4 बटे 25 पंचे 125, ये तो आएगा। अब इसको काट दीजिए, कटेगा क्या 125 दूनी 250, 5 से काटेंगे ना, काट ले 5 से, 5 दूनी 10 और 55 25, 8 पंचे 40, फिर 5 से काट दें, 16 पंचे 80, ठीक है, यानी 16/5 कितना आ रहा है, ठीक है, रो1 अपान रो2 बराबर आ जाएगा 16/5, ठीक है। चलिए इसको बता दीजिए सवाल को। तो यहाँ से देख लीजिए, कुछ खास नहीं था इसमें, आपको क्या है दे रखा है R200 प्रतिरोध कितना है 148, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अलग टाइप का है, इसमें आप सारे टाइप नहीं लगवाएंगे, इसमें आपके 6-7, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं, ठीक है। तो इसमें जितने टाइप आपके हैं, देखिए 7-8 सवाल दिए हैं इस तरह के, वो आपको घर से लगाने पड़ेंगे, लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लगाइए, ठीक है। अब कहाँ तक हम एक एक लेके बैठेंगे सवालों को, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपको क्या है फार्मूला, जहाँ टेम्परेचर और, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी ताप और प्रतिरोध का रिलेशन निकालना हो, वहाँ पर आपका फार्मूला क्या है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है 148 ओम है, ताप गुणांक अल्फा बराबर इतना दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि 0 डिग्री पर प्रतिरोध निकालो और 500 डिग्री पर निकालो। तो हमने क्या किया, फार्मूला लगाया RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। RT का मतलब है किसी भी ताप पर, ठीक है, जो भी ताप आपको दिया होगा 100 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री 75 डिग्री, उस ताप पर क्या है प्रतिरोध का मान है। R0 का मतलब है कि 0 डिग्री पर कितना प्रतिरोध है, और अल्फा ताप गुणांक है प्रतिरोध का, और T बराबर क्या है टेम्परेचर है।
हमें क्या निकालना था, पहला 200 डिग्री पर कंडीशन थी, हमने 200 वाली कंडीशन लगाई, तो वहाँ से क्या है R0 का मान हमें नहीं पता है, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, R0 का मान निकाल लिया। कितना आ गया आपका 77.8 यानी 78 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से ये फार्मूला लगा दें। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, R0 अवेलेबल है, हमको कितना निकालना है, 500 पर निकालना है, तो बस वही फार्मूला लगाया। ठीक है, RT बराबर R0 1 + अल्फा टी, R500 बराबर R0 का मान जो निकाला था 78 वो रख दिया हमने, बाकी हल कर लिया, तो आपका R50 बराबर कितना आ गया, लगभग 253 या 254 के आसपास, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब सीधे 35 नंबर देखिए। ठीक है, बीच कैप लगाइएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। वही आपको टेम्परेचर दिया होगा और आपको एक प्रतिरोध दिया होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना होगा, या प्रतिरोध ताप गुणांक दिया होगा तो आपको दूसरी चीज़ निकालनी होगी, या अगर प्रतिरोध ताप गुणांक भी नहीं दिया है तो आपको 2 पर प्रतिरोध दिए होंगे। समझ रहे हैं कि आपको ये दिया होगा R 50 पर इतना है, R 200 पर इतना है, तो दोनों के रिलेशन बनाएंगे, अगर घटाएंगे तो अल्फा अपने आप उड़ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अगर नहीं दिया है तब भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या है, तो आप अपने आप ही करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है ये, कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है बिल्कुल सेम है, जब एक ही जैसे हैं तो उसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 35 भी हम पूरा लगाएंगे नहीं, खाली पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 36-36 हैं, इस तरह का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या कहता है ये, कह रहा है एक निर्वात नलिका में, ध्यान से सुनिए, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर। ठीक है, एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर यानी V बराबर आपको दिया है उसने 480 वोल्ट। यही तो। अब उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेकंड में एनोड पर, कितने सेकंड में, T बराबर 10 सेकंड में एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब है क्या दे रहा है आपको, N दे रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नलिका का प्रतिरोध, सबसे पहली चीज है R आपको निकालना है, दूसरा हिस्सा कह रहा है आपको H निकालना है। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, आपको H निकालना है। देखिए क्या है, दोनों चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब आपको पता है क्या निकालना है, पहला हिस्सा R निकालना है। फार्मूला कोई R से रिलेटेड, V और R का, V बराबर IR, सभी लोग जानते हैं V बराबर IR। अब भैया हमारे पास यहाँ पर क्या है, I वाई भी नहीं है, अगर I होती तो काम कर लेते हैं, आई भी नहीं है, लेकिन आई नहीं है तो एन तो है, क्यू बराबर एन ई लगा दें, क्यू बराबर क्या कर लें हम, एन ई लगा दें, हमको क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा, क्योंकि एन की संख्या ये दी है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 0.6 × 10⁻⁻⁻। क्लियर है, क्यू निकल आएगा, क्यू बराबर आई × टी लगा देंगे, क्यू बराबर आई × टी लगा दीजिए, तो Q का मान आप यहाँ से रख लेंगे, T आपको दिया है I का मान निकल आएगा। क्लियर है, I का मान यहाँ से क्या हो गया, निकल गया आपका जितना भी है। अब लगा दीजिए V बराबर I × R, तो V बराबर IR लगा के R निकल आएगा, एक हिस्सा हो गया। क्लियर है, अब उसके बाद अगला हिस्सा कह रहा है कि क्या करिए, ऊष्मा निकालिए, ये तो कह रहा है ऊष्मा की दर, तो ऊष्मा की दर के लिए पहले हम सामर्थ्य या शक्ति निकाल लें। सबसे पहली चीज़ देखिए, शक्ति या सामर्थ्य निकालें, अभी अगले क्वेश्चंस में शक्ति या सामर्थ्य फिर आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लें, शक्ति या सामर्थ्य लगा लें पहले। तो शक्ति की अगर बात करेंगे हम सामर्थ्य की, तो शक्ति का जो सिस्टम है या फार्मूला है, शक्ति यानी P का फार्मूला है V × I। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, P बराबर VI, V बराबर IR रख दोगे तो दूसरा फार्मूला जनरेट हो जाएगा I², ठीक है, R जनरेट हो जाएगा। भाई V की जगह IR रख देंगे तो I 2 बार I² R, सॉरी, ठीक है। तो P बराबर, सिंपल सा सुन लीजिए खाली, पहला फार्मूला मिल जाएगा P बराबर VI, अगर V और I दिए हैं आपको तो निकाल लेंगे। दूसरा आपका P बराबर I² R। तीसरा अगर चेंज करना चाहें तो I को भी क्या करते हैं, V/R रख दें, रख सकते हैं। तो तीसरा फार्मूला क्या निकल आएगा, V² / R।
तीन में से जैसी कंडीशन आपकी फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर आपको आई भी मिला हुआ है, वी भी दिया है, चाहे ये लगा लो, आर भी आपने निकाला ही होगा या कहीं, ठीक है, आर ही तो आपने यहाँ से निकाला होगा, आई यहाँ से निकाला है, आर यहाँ से निकाला है। आपके पास तीनों डाटा अवेलेबल है, वी भी अवेलेबल है, आई भी अवेलेबल है और आर भी अवेलेबल है। जो मर्जी आए आप क्या करिए वो फार्मूला लगा लीजिए, निकल आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऊष्मा निकालनी है। ध्यान रहे, अगर ऊष्मा निकालेंगे, ठीक है, तो ऊष्मा की दर जो है, ऊष्मा की दर H बराबर P/T, कितना है, P/T, I स्क्वायर R/T, V²/RT, VI/T। बस केवल क्या कर देना है, इसको T से भाग कर देना है। जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य निकल कर आएगी उसको आपको क्या कर देना है, T से भाग कर देना है, ऊष्मा निकल आएगी, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेना कि आपका कैलोरी में है, ठीक है, कि आपका जूल में है। जो भी आपका रिलेशन हो 4.18 हो सकता है, जानते हो, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, हम आगे बता देंगे, कई बार आएगा। ऊष्मा, ठीक है, और कार्य एक दूसरे में क्या है, रिलेट है। ऊष्मा का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, अगर ऊष्मा का मात्रक कहा जाए तो कैलोरी होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जूल और कैलोरी एक दूसरे में क्या है, रिलेटेड है, होता है नहीं होता है, क्योंकि जे का मान जो होता है वो 4.18 जूल जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना नियतांक दिया था, जूल नियतांक। तो जूल नियतांक का मान कितना होता है, 4.18 लिखते हैं या 4.2 लिख लेते हैं। तो अगर आपको क्या करना हो, कैलोरी को जूल में कन्वर्जन करना हो तो आपको क्या करना रहता है, 4.2 से गुणा कर देना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ से जो है थोड़ा बहुत अगर उतारना चाहें तो उतार लें, ना उतारना चाहें तो आप आगे सवाल देखिए, ठीक है। कोशिश करिएगा सवाल लगाने की, क्योंकि हमने बताया था बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, अब मैक्सिमम 1 सप्ताह, यही वाला सप्ताह, इसी सप्ताह में आपका हमने टेस्ट भी बताया था, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का ही, ये जो पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं उसी का आपका टेस्ट भी होगा, और इसी सप्ताह न्यूमेरिकल पकड़ेंगे जितने हो पाएंगे। अगर रह भी जाएंगे तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि रह गए, थोड़ा बहुत आगे हम पढ़ा लेंगे सेकेंड पेपर, ठीक है, क्योंकि हम भी परेशान हो गए हैं सवाल लगवाते, क्योंकि आप तो कुछ लगाते नहीं है भाई, हम ही को पूरा का पूरा समझ नहीं लगाना पड़ता है। आप यही समझ लो कि 4-5 चैप्टर जो हमने कराए हैं सब हम ही ने लगाए होंगे सवाल, ठीक है। आपने अभी एको कोशिश नहीं करी है, कुछ लोगों ने करी होगी, हम ये नहीं कहते बिल्कुल नहीं करी, लेकिन आपने यहाँ के हिसाब से बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि यहाँ किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए बाकी हमारे लग गए, क्योंकि भाई हमने क्या किया, सारे के सारे क्वेश्चन ही तो बताने शुरू किए शुरुआत से आखिर तक। तो आप थोड़ी बहुत तो कोशिश करिए, नहीं करेंगे तो फिर आप जानिए नुकसान आप अपना करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपसे बार बार यही चीज़ कहते हैं, भैया हमारे लगाने से आप ध्यान रखो, हमारे सवाल लगाने से आपका भला नहीं होने वाला है, हमारे सवाल लगाने से केवल हमारा भला होगा, ठीक है। कि हमको सवाल के आंसर तक रखते जाएंगे धीरे धीरे, कि आप सवाल पूछोगे आंसर भी निकल आएगा कि ये आ रहा है। जितनी ज़्यादा, क्योंकि हर बार लगाते हैं सवाल, जितने ज़्यादा हम सवाल लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इस तरह वाले सवाल अच्छे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, शक्ति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा सवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध कितना है, 44 ओम है। आर बराबर कितना है, 44 ओम, ठीक है, आर का मान कितना है, 44 ओम है। उसके आगे कह रहा है इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, यानी आई बराबर कितना है, 5 एम्पियर है। कह रहे हैं क्या निकालना है, सामर्थ्य निकालनी है, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या, ठीक है, सामर्थ्य आपको निकालनी है P। तो P बराबर अभी फार्मूला लिखा था VI या I²R, अरे I और R के पदों में भी लिखा था I²R, तो क्या होता है I² इंटू R। तो P बराबर I², 5 का स्क्वायर इंटू 44, P बराबर 25 इंटू 44, 25 चक्कू 100 यानी 1000, फिर 25 चक्कू 100 यानी 1100, ठीक है। P का मान कितना आना चाहिए, 1100 के आसपास आना चाहिए, आ रहा है। और मात्रक तो जानते होंगे शायद, वाट, शक्ति का मात्रक, तो ये क्या हो गया, वाट हो गया आपका। अगला देखिए अगर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, देख लीजिए ना तब उतारिए। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करेंगे तो कह रहा है, ठीक है, जो बल्ब हैं, अब देखिएगा कहीं यहाँ पर जो दिया है वो देगा, कभी आपको देगा कि बल्ब पर इतना लिखा हुआ है,
जैसे आपको हमने कई बार पहले भी बताया है कि बल्ब पर एक डाटा लिखा होता है, ठीक है, वो वही उसी तरह का कह रहा है 60W 220V, मतलब इसका क्या है, हाँ 60W 220V, इसका मतलब है जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी शक्ति कितनी है 60, और कितने वोल्टेज पर काम कर रहा है 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कि 100 वाट और 220, यानी दूसरा इंस्ट्रूमेंट है 100W 220 वोल्ट, यानी 100 वाट इसकी क्या हो गई शक्ति हो गई, और V बराबर कितना हो गया 220 वोल्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद कह रहा है, कहाँ गया, इन बल्बों को जोड़कर 220 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। भैया यहाँ से पहले R तो निकाल लें, जब R को ही तो जोड़ सकते हैं तो दो को जोड़ेंगे, यहाँ से V बराबर P बराबर, ठीक है, V और P का रिलेशन है, चाहे V बराबर IR रख लो, ठीक है, या V और इसका रिलेशन जो बताया था R का कितना V स्क्वायर अपन R, अभी फॉर्मूला लिखे थे, हाँ P बराबर VI है, ठीक है। लगेगा इससे भी, ऐसा नहीं है कि लगेगा इससे नहीं, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, P बराबर VI से I निकालोगे, फिर V बराबर IR लगाओगे, तब R पर पहुंचोगे, एक स्टेप बिना मतलब का बढ़ेगा। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आराम से, मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे भी लगा सकते हैं, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी जगह पर हम क्या कर दें, V बराबर I इंटू R होता है, तो I की जगह पर क्या होगा V अपान R होगा, V अपान R रखेंगे तो क्या जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो अगर हम डायरेक्ट रख देंगे V स्क्वायर P बराबर V स्क्वायर अपान R, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 60 बराबर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो R बराबर 220 इंटू 220 बटे 60, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा R मिल जाएगा, इसको हल करेंगे सेम तरह से तो यहाँ से एक दूसरा R मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल गया R1 मिल गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो P बराबर V स्क्वायर अपान R से P का मान कितना है 100 बराबर V स्क्वायर 220 इंटू 220 बटे R, तो R बराबर कितना आ जाएगा 220 इंटू 220 बटे 100, ये गया 22 का 22 से गुणा करेंगे 484, ठीक है। तो ये एक तो 484 आ गया, यहाँ पर थोड़ा हल कर लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो ये R1 क्या मिल जाएगा, वो R2 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है, प्रतिरोधों में ध्यान रखिएगा, संधारित्र का उल्टा, संधारित्र का उल्टा होता है प्रतिरोधों में। अगर प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, सुन लीजिए, हाँ अगर प्रतिरोध श्रेणी में है, ठीक है, तो R बराबर R1 प्लस R2 ये आएगा, ठीक है। R बराबर क्या आएगा R1 प्लस R2 आएगा। अगर समांतर में है, अगर काहे में है समांतर में है तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये आएगा निकल कर। ये ध्यान रखिएगा, संधारित्र की तरह से मत कर दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। संधारित्र में इसका उल्टा होता है और इसमें, ठीक है, आपका दूसरी तरह से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बता दें, कल आपको लगा के लाइएगा, हम चेक करेंगे, फिर मजबूरी होगी हमारी, ठीक है, आप लगा के लाइएगा वरना फिर